वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलव पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। तो इसमें आज हम जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ज्ञान पूछता है कि जिज्ञासा दीदी एटॉमिसिटी क्या होती है। तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं, थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं। कि ज्ञान we know that the similar type of atoms chemically react to form molecule। कि अगर एक ही टाइप के जो एटम्स होते हैं, सिमिलर टाइप के एटम होते हैं ना, तो वो जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं एलिमेंट्स के, और अगर डिफरेंट टाइप्स के होंगे और वो रिएक्ट करेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड और मैटर इज नोन एज एटोमिसिटी। कहने का ये मतलब है कि अगर सिमिलर टाइप्स के एटम्स होंगे, जैसे H2 है और H2 बना किससे है? H और H से बना है ना, H और H से बना है, तो ये सेम टाइप के हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। लेकिन अगर H के हाथ O मिल जाता है, 2 H के हाथ, तो वो क्या बना देता है? कंपाउंड बनाता है। इसी तरह से मैटर बन जाते हैं। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो एलिमेंट के हों, चाहे कंपाउंड के हों, चाहे, इसको ध्यान रखना है, चाहे मैटर के हों, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या कहलाते हैं? एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन है, उसके मॉलिक्यूल्स में O+O यानी O बना, यानी 2 ऑक्सीजन एटम है, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, उसको डायटोमिक भी बोलते हैं। ठीक ऐसे ही वाटर में H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना है, और इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 3 हो गई, इसलिए ट्राइएटोमिक भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आपको ऐड कर लेना है, और वही किसी भी मैटर, कंपाउंड या एलिमेंट की एटोमिसिटी कहलाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कि किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो यहाँ है ज्ञान ये बोलता है दीदी को कि हाउ डू साइंटिस्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। मतलब साइंटिस्ट कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं कंपाउंड में कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं, वो एटम्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं ज्ञान दे प्रेडिक्ट द रेशियो बाय नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बाय कंपेयरिंग मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी मास रेशियो के द्वारा वो प्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना रेशियो है, तो इसका रेशियो 1:2 होता है, यानी कि 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन अब दिमाग में आता है कि 1 कार्बन का 2 ही ऑक्सीजन क्यों है, 1 ऑक्सीजन क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? तो उसको हम समझते हैं कि 2 ही क्यों है। तो एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? 2, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। इसका मास रेशियो हमें गिवन है 3:8। अच्छा, एटॉमिक मास रेशियो क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम के मास का रेशियो, ये तो गिवन था। एटम के मास का रेशियो, सी का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, इन दोनों के मास का रेशियो लिख दिया। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 × 12 4 × 16, 3:4 आ गया। अब A/B करेंगे, यानी इसको, इसके नीचे ये वाला होगा A/B, यानी 3/3 और 8/4। तो 3/3 क्या आ गया? 1, और 8/4 क्या आ गया? 2। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर रेशियो क्या आ गया? C, पहले C है ना, तो C का हो गया 1 और O का हो गया 2, यानी नंबर ऑफ एटम्स C के कितने होंगे? 1 और ऑक्सीजन के होंगे 2। ये क्लियर हो रहा है? ये हमने इसको डिवाइड करके किया है। इससे 3/8 है और यहाँ 3/4 है, यानी इस 3 के साथ हम ये 3 लेंगे और इस 4 के साथ
ये 8 के हाथ 4 लेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास होता है इज द सम ऑफ एटम ऑफ मासेस। मतलब कितने एटम्स हैं, 1 2 3 10 जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल में, उन सबके मास को हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ध्यान से समझना है आपको। C एक है सिंगल, तो इसका मास है 12, तो हमने यहाँ 12 लिखा, प्लस O कितना है 2, तो 2 लगा देंगे इसके मास के साथ, यानी 16 इंटू 2 यानी 2 इंटू 16, तो ये हो गया 32, 32 प्लस 12 44। क्लियर है? वाटर का समझते हैं, H2O यानी H 2 है तो आप 2 लगाएंगे और उसका मोलिकुलर मास है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस O कितने हैं 1 है और उसका मास कितना है 16, तो आप 1 लिखे जाना लिखे प्लस 16 हो गया, 16 प्लस 2 18। क्लियर है? ठीक वैसे ये दोनों निकलेंगे। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज एटॉमिसिटी? हमने पढ़ा था यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट में, कंपाउंड में या मैटर में, तो उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, यानी कोई भी एटम, एटम मतलब वो एलिमेंट हो, यहाँ एलिमेंट आएगा, यहाँ आप एलिमेंट लिख लीजिए, E फॉर एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट में, कंपाउंड में या मैटर में अगर कोई भी टोटल नंबर ऑफ जितने भी एटम्स हैं उनको जोड़ दिया जाए तो उसको एटॉमिसिटी ऑफ उस मॉलिक्यूल को कहते हैं। ना आगे पूछा है CuSO4 की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो काउंट कर लीजिए। CuSO4, Cu कितने हैं 1, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो कितना होगा टोटल 6। HCl में H1 है और Cl एक ही है, क्लोरीन है Cl छोटा है ना समझ में तो ध्यान रखना, ये 1 है, सिंगल 1, 1 प्लस 1 2। नाउ Pb, दिस इज 1, ठीक है, क्योंकि B स्मॉल है, इसी के साथ है, ठीक है। NO3 ये 1 1 2 हो गया, 2 और 3 5। एसिड मतलब 8 ही होंगे इसके अंदर एटम्स। NaCl 2 हो गया, H2CO3 2 प्लस 1 प्लस 3 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, जबकि हमें मास रेशियो उसका दे रखा है 1:8। ये हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास रेशियो, क्या लिखेंगे मास रेशियो जो हमें गिवन है HNO का, ठीक है, H और O का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। अब एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। ये आपको अगर नाम भी पता हो तो ये लिखा हुआ देखिए O16 और ये 1 है। क्लियर है? अब A बाई बी, इसको A माना इसको B माना, तो A बाई बी यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1/1, ये हो जाए, ये 1:8 लिखेंगे और ये वाला तो 1 के साथ ये 1 हो गया, ये तो हट ही गया, ठीक है। ये आपसे पलट भी सकते हैं, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं 1/8 गुणा उसके नीचे होगा 1/16 और ऊपर आके 16/1 हो जाएगा और ये कट के 2:1 आएंगे। इसका मतलब ये है कि H के हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं, इसीलिए हम उसको H2 और O लिखते हैं, ठीक है। ये जो 1/8 है, 1/8 है और इसके नीचे 1/16 है, वो उल्टा होके 16/1 हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? सिंपल इजी समझाया जा रहा है। थोड़ा कर्सर में देखिए राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है, हाथ से नहीं है ना, हाथ से बनाते तो अच्छी राइटिंग हो जाती है, बट क्लियरिटी जरूरी है, समझ में आना चाहिए। अच्छा दूसरा यहाँ पे हमने दूसरा तरीका भी है ये तो दिया हुआ था, दूसरा ये है कि हमें कैसे एटम पता लगाना है, तो H में 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन में 1 दिख रहा है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 होंगे और इनका रेशियो 2:1 होगा। क्वेश्चन 3, तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 पे आते हैं। बच्चों समझोगे नहीं तो इसको फिर आगे आपको आएगा भी नहीं। नाउ मोलिकुलर मास निकालना है, बहुत ही इजी है। आपको सारे मास देखिए यहाँ पे दे भी रखे हैं, ये रहे, पूरी लिस्ट दे रखी है आपको। अब किसका निकालना है, NaCl, NaCl, Na दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे, ये रहा 23 और Cl है 35, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 23 और 35 कितना होता है, देखिए जोड़ भी रखा है,
23 प्लस 35 58.5 हो गया, 0.5 में है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का, ये वाला। ठीक है, नाउ क्या पूछ रहा है, CuSO4। तो Cu का 63.5 है, इसको 64 भी राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, लेकिन कोई अगर आपको ये दिया तो आप इसी को लिखिए। प्लस S की वैल्यू 32 है, आप चेक कर लीजिए इसमें 32 है कि नहीं है, यस है। अच्छा, कहाँ गया O, ऑक्सीजन कितने हैं, 16 होता है, देखिए ये 16 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा क्या बन गया वैल्यू, कहाँ गया, CuSO4 63.5 32 प्लस 4 इंटू ये, तो ये टोटल करके आपका ये आ जाएगा, और साथ में U भी लिखना है। ठीक है, नाउ H2CO3 है, तो यानी इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो जाएगा H2। H का कितना है, मास 1 होता है, साथ में 2 है, तो 2 गुणा में 1 प्लस C का 12 होता है, और ऑक्सीजन 16 है, 3 साथ में लगा हुआ, 16 3 48 और 2 50 60 62। आगे समझ में। H2O का आपके यहाँ ऊपर ही देखा, इसलिए हमने नीचे नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी आंसर हो जाएगा, ये वाला H2O, यानी H का 1 है एटॉमिक मास, और क्योंकि ये 2 है इसलिए 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, 1 गुणा 16, तो 16 जमा 2 18, ये आंसर इसका आ गया। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी फिनिश होती है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक वगैरह शेयर करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, बेल आइकन दबाएं, आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे। नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए कीप वॉचिंग।